नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे दिन भारत को वेट लिफ्टिंग में भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल मिला। राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन का अंत भारत ने 4 मेडल के साथ किया। चारों मेडल वेट लिफ्टिंग से भारत को मिले। संकेत ने सिल्वर और गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ शुरुआत की। मीराबाई चानू ने 201 किलो का कुल वजन उठाकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। लगातार दूसरा गोल्ड कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है। मीराबाई चानू ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में 113 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही उन्होंने लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले संकेत ने सिल्वर जीतकर भारत के मेडल का खाता खोला था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने भारत लोक संकेत सरगर को ट्वीट कर बधाई दी। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी संकेत सरगर को बधाई दी और आने वाले मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर संकेत को बधाई दी। लिखा, भारत को वास्तव में आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। यह पीएम मोदी की मन की बात का 91वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू के जीवन के सफर और उनके संघर्ष से जुड़े किस्से साझा कर सकते हैं। इसके अलावा देश में फैलते मंकीपॉक्स वायरस खौफ को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने गए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खनन मंत्री को पत्र लिखा। सीएम ने राज्य ने स्टॉल एसईसीएल से हर महीने 1.5 करोड़ तक टन कोयला देने का अनुरोध किया। सीएम ने कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा और छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को एसईसीएल की तरफ से लगातार कोयला आपूर्ति करने की मांग की। सीएम ने कहा कि राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 7 लाख टन कोयला प्रति माह एसईसीएल की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ टन है। एसईसीएल छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादक उद्योगों को अगस्त महीने से कोयले की आपूर्ति को रोकने के लिए निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शनिवार को अपने निवास कार्यालय से केंद्रीय बिजली मंत्रालय के उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम की समापन समारोह में शामिल हुए। रायपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस को सीएम भूपेश ने किया संबोधित। देश की संपत्ति बेचना ही गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिया बयान, जल्द होगी निगम मंडलों में बचे हुए पदों की नियुक्ति। कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी हो सकती है बीजेपी में शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से प्रीति सूरी की मुलाकात। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय ने लोकतंत्र को तार-तार किया है।
केंद्र की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। मंत्री सारंग ने कहा, इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को शर्मसार करने का काम कांग्रेस ने किया है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत का चुनाव रोकने के लिए गुंडागर्दी की गई है। चुनाव रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। सारंग ने कहा कि मेरे साथ दिग्विजय सिंह ने बदतमीजी की है। इससे पहले भी पैरामेडिकल जवान के साथ गुंडागर्दी करने की तस्वीर सामने आई। कटनी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। इसकी जिम्मेदारी विधायक संजय सत्येंद्र बाछा को दी गई थी। जिले में बीजेपी ने निर्वाचन विरोध के फॉर्मूले पर चलते 100% चुनाव में सफलता हासिल की। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे मित्र हो तो शत्रु की जरूरत नहीं। पहले कमलनाथ ने देखा और फिर सुरेश पचौरी ने भी देख लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा और कहा कि सेना युद्ध में डटी है और सोनीपत गायब है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं की नौकरी देने पर कहा कि केंद्र सरकार ने इस हफ्ते संसद के पटल पर जो आंकड़े रखे हैं, इसका पता चलता है कि इच्छुक नौजवानों को अब नौकरी पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के नेशनल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ है। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से विष उगाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बीजेपी आजादी के अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए न सिर्फ राजनीति तौर पर कोई अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करेगी, बल्कि मोदी सरकार की विफलताओं को भी जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस का कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। हर विधानसभा में 75 किलोमीटर पैदल यात्रा पदाधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा पर सियासत हुई शुरू। 9 से 15 अगस्त तक बीजेपी निकाल रही है घर घर तिरंगा। जबलपुर के मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। जबलपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद बीजेपी का कब्जा। लाख कोशिशों के बावजूद अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई कांग्रेस। भोपाल में जिला पंचायत के चुनाव में हार पर कांग्रेस का एक्शन। 4 सदस्यों को कांग्रेस ने पार्टी से किया बाहर। एमपी में परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजरों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सभी 15 बिंदुओं पर पालन करें।
सीएम शिवराज और विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुर्ग में 2 निजी अस्पतालों में भर्ती 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इससे पहले मृतकों के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। खरगोन में खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर खाद्य और जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मौके पर करीब 500 किलोग्राम नकली घी सहित करीब 1700 किलोग्राम तेल जब्त किया है। नकली तेल और घी बनाने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर की अगुवाई में ये कार्रवाई की जा रही है। रामपुर में पिछड़ी जनजाति के युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान को गति देने के लिए कलेक्टर और सीईओ खुद जाकर पिछड़े इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही योग्य और शिक्षित युवा युवतियों की पहचान कर उन्हें फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। धमतरी में लोग वाहन को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रुचि नहीं ले रहे हैं। धमतरी आरटीओ के आंकड़े बताते हैं कि जिले में हर महीने औसतन 5000 वाहनों की रजिस्ट्री होती है, लेकिन यहां पर लाइसेंस औसतन सिर्फ 200 ही बनते हैं। जिला साइन लाइसेंस की सड़क पर वाहन दौड़ते लोग खुद हादसों का न्योता दे रहे हैं और दूसरों को भी खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिलासपुर की जेल से अपहरण करने वाले आरोपी के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी को 18 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था। अनिल कुमार पाठी को अपहरण के मामले में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद वो केंद्रीय जेल में बंद था। 11 जुलाई को पैरोल पर छोड़ा गया, जिसके बाद आरोपी को छोड़ने आए परिजनों ने उसे गेट तक छोड़ के चले गए। तब से आरोपी वहां से फरार है। राजनांदगांव के धूल नक्सल प्रभावित ग्राम पाटन खास की पूर्व माध्यमिक शाला पाटन खास में थाना मोहल्ला के प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर द्वारा छात्र की कक्षा ली गई और गणित और सामान्य ज्ञान भी पढ़ाया गया। पुलिस प्रशिक्षक के रूप में अपनी बीच बचा पाकर बच्चे बहुत उत्साहित और खुश नजर आए हैं। बच्चों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने और सामान्य ज्ञान के बारे में काफी उत्साह भी देखने को मिला। जशपुर में तेज रफ्तार बाइक बुधनी के दिंगबर वाटरफॉल में एक युवक पिकनिक मनाने आया था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। गरियावन के गांव सुपेभेड़ा में किडनी मरीज की एक बार फिर से मौत हो गई है, जहां मौत का आंकड़ा 81 पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर गंदे पानी पीने की वजह से यहां पर किडनी की बीमारी बढ़ती जा रही है। महासभा में शिक्षकों ने स्कूल की तस्वीर ही बदल दी है। शिक्षकों ने अपना वेतन खर्च कर बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं और क्लासरूम को कंप्यूटरीकृत बनाया जा रहा है। पुणे में नेशनल हाईवे 43 के चर्चा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख करके जाम कर दिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और वहीं ये जाम खुलवाया गया। प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। उसके बाद वीडियो से हड़कंप मच गया है। वीडियो में जहां आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक आतंकी हुआ ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। फिरौती की रकम लेने आए 2 बदमाश गिरफ्तार, तीसरा आरोपी फरार।
जयपुर एटीएस ने टोंक से एक युवक हिरासत में लिया। स्थानीय पुलिस की मदद से एक बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में पूछताछ हो रही है। तो जानकारी में ज्वेलर ने आत्महत्या कर ली। फेसबुक पर लिखा, रेप केस में फंसाने की धमकी से परेशान था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लापुरा में भरवाड़ा आयकर विभाग ने एक किसान को नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद किसान और उसके परिवार के होश उड़ गए। दरअसल आयकर विभाग ने नोटिस में 4 करोड़ 70 लाख के लेन देन पर टैक्स बकाया बताया। इस नोटिस के बाद से किसान और उसका परिवार परेशान है। सावर लाल गुर्जर पशुपालन और खेती से अपना जीवन यापन करता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में फरासू हनुमान मंदिर के पास पहाड़ियों से आ रहे मलबे और पत्थरों के कारण नेशनल हाईवे 58 बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला बाजार के एलधारा में पहाड़ से बुलडोजर की चपेट में आकर मकान जमीन दोस्त हो गया है। आसपास के इलाकों में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक खतरे के देखते हुए प्रशासन ने पहले ही मकान खाली करा दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी में तीसरे चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया। मैंने ट्वीट कर लिखा कि जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। तो उसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि जुबान फिसलने से कारण हुआ। बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। फिलहाल छापे में ईडी का कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। अर्पिता मुखर्जी शिक्षा घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी की करीबी है। अर्पिता 2 घरों पर ईडी पहले छापेमार कर चुकी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 3 अगस्त तक लगातार बारिश होने की उम्मीद है। बिहार के बाकी हिस्सों में भी हल्की बाधिया से बारिश हो सकती है। ऐसे में झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जगह भारी वर्षा हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक शनिवार को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हुई। जिंद की बेटी प्रिया ने इटली में चल रहे विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड पर कब्जा कर प्रिया मलिक बनी भारत की दूसरी ऐसी खिलाड़ी जिसने अंडर 17 में दूसरी बार गोल्ड जीता। रोम में खेली गई अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के सूरज वशिष्ठ ने गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता में भारत को 32 साल बाद गोल्ड मेडल मिला है।
हिंदी और गुजराती सीरियल्स और शोज में अभिनय करने वाले अभिनेता रसिक दवे का शुक्रवार रात 8 बजे निधन हो गया। रणवीर सिंह ने देविका पादुकोण के साथ मनीषा मल्होत्रा के लिए रैप वॉक किया है। स्टेज पर रणवीर देविका का हाथ थामा दिखा। बिग बॉस 16 को भी सलमान खान होस्ट करेंगे। बिग बॉस 16 के लिए सलमान खान को 800 करोड़ रुपए फीस मिल रही है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नंदू यानी अनघा जल्द ही शादी के बंधन में तो बनना चाहती हैं, जिसके लिए वो मिस्टर राइट को खोजने लग गई हैं। नौ सालों तक चला एकता कपूर का लोकप्रिय शो कहानी घर घर की एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या और एक्टर अर्जुन बिजलानी ने करण जौहर के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। सीक्रेट ऑफ द कोहिनूर नाम की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में एक्टर मनोज वाजपेयी होस्ट की भूमिका में दिखेंगे। खतरों के खिलाड़ी 12 के एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो में प्रत्येक सहजपाल स्टंट किया हेलीकॉप्टर पर बैठते हुए नजर आए। और फिर जावेद को गुरुवार को उनके घर पर के बाहर स्पॉट किया गया है। उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था। अनुपमा शो में अनुपमा और अनुज की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है। हाल ही में खबर आई थी कि अनुज का किरदार खत्म होने वाला है, जिससे फैंस दुखी हैं।